हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है क्लास 12 की बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और ये सीरीज का 6th पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट जो है इस चैनल से के थ्रू आपको मिले। और इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को जा करके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जो अवेलेबल है आप जा करके देखिए और वहाँ से अपनी एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने प्रीवियस जो 5th पार्ट था उसमें हमने वेक्टर के बारे में काफ़ी डीपली अंडरस्टैंड किया कि वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, चलो एक बार हम इसको छोटा सा समराइज कर देते हैं। तो वेक्टर जो है वो बेसिकली कैरियर की तरह काम करता है, जो आपके डिजायरेबल जीन और एलियन जीन को ट्रांसफर करता है होस्ट सेल के अंदर। अब वो होस्ट सेल के अंदर जब ट्रांसफर करेगा वेक्टर, तो उसके दो पर्पज हो सकते हैं। या तो उस जीन की रेप्लिका कॉपी बनेगी, या तो उस जीन को एक्सप्रेस करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा, और उस प्रोटीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा जो थेरेपेटिक फंक्शंस के फॉर्म में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, जो इसके आगे का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पार्ट, वहां पर हम उस प्रोटीन के फंक्शन को बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अब इसके पास जो प्रॉपर्टीज होती है, जो इसके पास कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है बच्चे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, ओराई पॉइंट। देखो ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर वेक्टर में रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होती है, रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे, तो वहां पर सेकंड पॉइंट है सेलेक्टेबल मार्कर। अब देखो सेलेक्टेबल मार्कर को ही हमें डिटेल में पढ़ना है, तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि सेलेक्टेबल मार्कर का पर्पस क्या है। तो सेलेक्टेबल मार्कर कुछ नहीं, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स में डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये डिस्टिंग्विश करता है रिकॉम्बिनेंट सेल्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को। तो ये दो चीजों को डिस्टिंग्विश करता है। क्या करता है, टू डिस्टिंग्विश between the recombinant versus non recombinant सेल्स। अब देखो इस टर्म को डिफाइन करने के लिए हम अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं, तो आपके पास एक वेक्टर मॉलिक्यूल है। सपोज ये क्या है, आपका एक वेक्टर मॉलिक्यूल है। यहां पर भी एक वेक्टर मॉलिक्यूल है। आपके सामने कुछ और क्या है, डिजायरेबल जीन सेगमेंट है। ये क्या है, आपके डिजायरेबल जीन सेगमेंट है। जो हमने रेड कलर से डॉट किया है बच्चों, वो क्या है, आपके एलियन जीन, या इन्हीं को हम बोल देते हैं डिजायरेबल जीन। और ये क्या है, जो ब्लैक कलर से हमने ड्रॉ किया है सर्कल के फॉर्म में, वो क्या है बच्चे, आपके वेक्टर मॉलिक्यूल। अब देखो इस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में बेसिकली वेक्टर पर एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, और इस रिस्ट्रिक्शन साइट्स पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर जो साइट है इको R1 है। ठीक, अब इको R1 जो है वो इस वेक्टर को भी क्लीव करेंगे और साथ में इस डिजायरेबल जीन को भी क्लीव करेंगे, और आने वाले टाइम में आपके पास क्या होगा, बेसिकली यहां पर वेक्टर और डिजायरेबल जीन आपस में क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। तो जब भी वेक्टर प्लस डिजायरेबल जीन एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे, इसी सेल को आप क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट
रिकॉम्बिनेंट सेल। और जो सेल्स आपस में डिजायरेबल जीन से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे उसको आप क्या बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या था, ब्लैक कलर में था, तो हम ब्लैक कलर में ही ड्रॉ करते हैं ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो सपोज ये क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर है, या आप इसी सेल को बोल सकते हो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो सेलेक्टेबल मार्कर बेसिकली इन्हीं दोनों सेल्स के बीच में डिफरेंस लाता है कि कौन सी सेल्स रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं और कौन सी सेल्स नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं। तो एक बात समझ में आया कि सेलेक्टेबल मार्कर का मेन फंक्शन क्या है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट सेल्स वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ये बात क्लियर है सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स। अब देखो इन्हीं क्लोनिंग साइट्स में बेसिकली होता क्या है कि इन्हीं क्लोनिंग साइट्स में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन या रिकॉग्नाइज साइट्स होती हैं। इन्हीं क्लोनिंग साइट्स में क्या प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट अ रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, और इसी रिस्ट्रिक्शन साइट्स पर क्या प्रेजेंट होंगे, इसी रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीबायोटिक जीन्स, एंटीबायोटिक जीन्स। ठीक है, अब देखो एंटीबायोटिक जो जीन्स होते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो यहां पर टेट्रासाइक्लिन जीन्स होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, और साथ में एम्फिसिलिन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक और एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक। ये आर रिप्रेजेंट क्या करता है कि बेसिकली आर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस शो करता है। अब देखो जिस वेक्टर या जिस रिकॉम्बिनेंट सेल के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होंगी तो उसे अगर आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से, उसे आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से अगर आप ट्रीट करते हो तो वो डेड नहीं होगी या वो सेल्स किल नहीं होंगी। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? तो जिस रिकॉम्बिनेंट सेल्स के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होंगे वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को क्या कर लेंगे, रेजिस्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से वो सेल डेड नहीं होंगे। तो इसी फेनोमेना को हम यूज करते हैं मार्कर्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जब हम सेल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सी सेल्स आपकी रिकॉम्बिनेंट सेल्स है या नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स है, हम उसे एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, और अगर वो सेल्स किल हो जाती हैं तो हमारे पास क्या बचती हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बनती हैं या रिकॉम्बिनेंट सेल्स ही बचती हैं। ये बात सभी को क्लियर है? अब देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मार्कर को डिटेल लेवल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम मार्कर की बात करें तो मार्कर का मेन फंक्शन क्या है, मार्कर का क्या मेन फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि मार्कर क्या कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ में, हेल्प टू डिस्टिंग्विश और एलिमिनेटिंग, आप बोल सकते हो बिटवीन, distinguish between recombinant versus non recombinant सेल्स में। ठीक है, या इसी चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और क्या करते हैं साथ में, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स में भी ये
हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, तो अगर हम ब्रॉडली मार्कर्स के फंक्शन को अंडरस्टैंड करें तो मार्कर्स बेसिकली दो चीज़ों में डिफरेंस लाते हैं। एक तो वो बताते हैं कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, दूसरी कौन सी ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं और कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं। तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स को हमने अभी पिछली स्लाइड में अंडरस्टैंड किया कि वेक्टर और डिजायरेबल जीन जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल्स वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का यूज़ किया। और सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स हमने अंडरस्टैंड किया कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जीन्स हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स। अगर हम मार्कर्स को जनरलाइज्ड वे में कंसीडर करते हैं, जनरलाइज्ड वे में हम कंसीडर करते हैं तो यहां पर 2 कैटेगरीज में हम अंडरस्टैंड करेंगे। वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक को हम बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर और दूसरे को हम बोलते हैं स्क्रीनेबल मार्कर। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनेबल मार्कर। ठीक है, स्क्रीनेबल मार्कर या इसी का ऑल्टरनेटिव नाम है रिपोर्टर जीन, जो किसी चीज को स्पेसिफिकली रिपोर्ट करे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में तो मेनली क्या होती हैं? मेनली एंटीबायोटिक जीन्स। ठीक है, और वो एंटीबायोटिक जीन्स हमने अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में अंडरस्टैंड किया, लाइक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। ये आर जो है रेजिस्टिविटी को डिफाइन करता है। ठीक है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स, क्लोराम्फिनिकॉल रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, क्लोरोम्फिनिकॉल, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी क्या है? एक तरह के एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और अगर हम इसी को रिपोर्टर जीन्स के बारे में या स्क्रीनेबल जीन्स के बारे में अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं लैक जेड जीन्स के बारे में। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स और स्क्रीनेबल मार्कर जीन्स में आपको अंडरस्टैंड हुआ कि हम बेसिकली सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स में हम बात करते हैं मेनली एंटीबायोटिक जीन्स को, और साथ में हर्बिसाइड जीन्स को भी हम यहीं पर अंडरस्टैंड करते हैं। हर्बिसाइड जीन्स को भी हम यहीं पर अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स, तो सपोज देखो हमने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट को अंडरस्टैंड किया, और इस स्लाइड में हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस चीज को अंडरस्टैंड करो तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सपोज आपके पास क्या है, आपके पास है एक रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक, रिकॉम्बिनेंट सेल जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? आपका डिजायरेबल जीन्स प्रेजेंट है। तो डिजायरेबल जीन्स ये क्या है? ये रेड कलर में हमने क्या बनाया? आपका डिजायरेबल जीन। और ये ब्लैक कलर में क्या है? तो ये ब्लैक कलर में है वेक्टर। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोल रहे हो? इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोल रहे हो? रिकॉम्बिनेंट सेल। ये बात समझ में आया सभी को? अब देखो, जब हम इस पूरे रिकॉम्बिनेंट सेल्स को किसके अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, मींस ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल के अंदर, ट्रांसफर इनटू होस्ट। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी ई कोलाई की क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई आपके पास क्या है, बहुत सारी ई कोलाई हैं। ठीक है, इतनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं इतनी बड़ी साइज में बना रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट सेल्स भी प्रेजेंट हैं और बहुत सारे
ई कोलाई भी प्रेजेंट है। ई कोलाई किसकी तरह काम कर रही है? होस्ट की तरह काम कर रही है। कैसा होस्ट है? तो प्रोकैरियोटिक होस्ट है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? हमने वेक्टर और होस्ट को पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया, तो आप जा कर के वहाँ से भी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स आपके पास बहुत ढेर सारी हैं और ई कोलाई आपके पास होस्ट सेल जो हैं वो बहुत ढेर सारी हैं। जब आप ट्रांसफ़र करोगे होस्ट सेल के अंदर, तो किसी में ये ई कोलाई है तो इनका भी अपना एक क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा, जो हमने ब्लैक कलर के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। ये क्या है? ई कोलाई का जीनोम है, क्योंकि ई कोलाई का जीनोम कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर इनका क्या है? जीनोम है। ये बात समझ में आ रहा है? तो होगा क्या कि जब ये रिकॉम्बिनेंट सेल्स इनके अंदर ट्रांसफ़र होंगी, तो आप देखोगे कि यहाँ पर किसी सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हुई हैं, किसी सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई हैं। तो जिस सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हुई हैं उनको आप क्या बोल दोगे? कि वो एक तरह की ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं, और जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट सेल्स नहीं ट्रांसफ़र हुए उनको आप बोल दोगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो यहाँ पर बेसिकली रिकॉम्बिनेंट सेल्स जिस सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र होंगी उनको आप बोलोगे क्या? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये सेल्स क्या है? ये आपका होस्ट बॉडी, ये इसका सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है? आपका रिकॉम्बिनेंट सेल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सेल्स कैसी हुई आप बता सकते हो मुझे? तो बेसिकली ये सेल्स कैसी हैं? ट्रांसफॉर्म सेल। और ये सेल कैसी हैं? नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। और ये काम कौन कर रहा है? तो ये काम किसके थ्रू हो रहा है? बाई सेलेक्टेबल मार्कर जीन। और सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स कौन कौन से होते हैं? तो मेनली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, लाइक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंस जीन्स, साथ में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। ये बात सभी को क्लियर है? तो बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पर वेक्टर और वेक्टर के स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़। और स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ भी कौन सी? आपके कि उस वेक्टर के अंदर ओराई पॉइंट होना चाहिए, उस वेक्टर के अंदर एक स्पेसिफिक सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर प्लांट्स और एनिमल के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस की बात करते हैं। और अगर हम प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था ना PBR 322 के बारे में। तो बेसिकली ये हमने अंडरस्टैंड किया था PBR 322, ठीक है। तो PBR 322 क्या है? अगर हम बात करते हैं कि प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर के बारे में हम अगर अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर एक तो है PBR 322, फिर साथ में आपका यहाँ पर क्या है? TI प्लाज्मिड। तो ये दोनों ही क्या है? प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर हैं। एक को हम यूज़ करते हैं प्रोकैरियोट्स के लिए, मींस अगर होस्ट आपका क्या है? ई कोलाई है, और दूसरा अगर हम यूज़ करते हैं कि उनका होस्ट क्या है? प्लांट क्या है? एक तरह का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर के एग्जांपल्स को अगर आप देखो तो PBR 322 हो जाएगा, PUC हो जाएगा, ये भी क्या है? एक तरह का वेक्टर है। TI प्लाज्मिड भी क्या है? एक तरह का वेक्टर है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन से आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के लिंक को भेजो, ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। और मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है कि इस डिजिटल एरा के टाइम में आप फ्री एजुकेशन पाओ। और बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं, आप उनकी वीडियोस को भी देख सकते हो। और अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी हो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप इन बायोलॉजी के
कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। और साथ में मुझे फीडबैक देना ज़रूर, मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के आप मुझे बताना कि आपको कौन सा टॉपिक अगली सीरीज़ में चाहिए। तो ऐसे सपोर्ट करो, ऐसे अपना प्यार दो और मैं आपके लिए बहुत सारे कंटेंट को लेकर के आऊँगा। थैंक यू।